हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे एकदम शुरू से अंत तक, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी कारण बस आप क्या करना है, आप एकदम आराम से देखना है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एकदम बेसिक पार्ट से। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 25 मीटर। क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिगर के थ्रू। देखो क्या बोल रहा है, कोई एक रेक्टेंगल है, तो हम ये लीजिए रेक्टेंगल मैंने आपका बना दिया। इसमें क्या होता है, क्या क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करें ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, इतना चीज होता है। जब भी आपको पेरीमीटर निकालने को कहा जाए तो लेंथ पता होना चाहिए या फिर पेरीमीटर, दो चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एरिया के बारे में कहा जाए तो एरिया इक्वल्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जब भी इसका आप आंसर लिखोगे तो अगर जैसे जो भी यूनिट रहेगा उसको स्क्वायर में दे देना है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। अब देखो इसमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल जो है हमको निकालना है, मीन्स ये वाला आपको पता नहीं है। तो जो भी हमें पता नहीं रहता है उसको क्या करना चाहिए, हम लोग लेट कर देते हैं। मान लेंगे कि वो क्वेश्चन जो है हमको नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे। क्या लिखेंगे कि लेट बी एक्स। हम लोग को पता ही नहीं है इसलिए हम एक्स मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स मान लिया, क्योंकि हमें इसे निकालना है। इसमें अब देखो दिया क्या क्या है कि एरिया दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेथ जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी दो चीज़ पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसमें एरिया दिया हुआ है ना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रेथ आपका दिया हुआ है 25। तो देखो दो चीज़, एरिया और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ नहीं निकाल पाओगे आप। तो इसी वाले से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इसका लेंथ निकाल लेंगे, और लेंथ जैसे ही आप निकाल लोगे तो ये देखो पेरीमीटर तो आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं, समझ में आया ना। तो चलिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले एरिया। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया निकालेंगे। तो एरिया इक्वल्स हम लोग लिख लेंगे, एरिया इक्वल्स लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दिया हुआ है आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी दिया हुआ है उसे आप देखते जाओ। लेंथ जो है हम लोग को निकालना है, ब्रेथ जो है वो तो आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये देखिए हमने लिख दिया। अब इस टाइप से आप लेंथ का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो ये देखो मैंने लेंथ का वैल्यू निकाल देता हूँ अभी। जस्ट 600 को 25 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 25 2 ज़ा 50 होता है और 100 मतलब 24 टाइम में आ जाएगा आपका, है ना। तो ये जो है आपका 24 निकल गया। क्या निकला, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर का है। देखा ना कितना आसान था, पहले लेंथ हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ लेंथ भी मिल चुका है, ब्रेथ भी मिल चुका है और पेरीमीटर भी। तो अब हम लोग पेरीमीटर निकाल सकेंगे आसानी से। हेंस हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर इक्वल्स क्या होगा, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि हम पेरीमीटर निकाल सके। तो लेंथ और ब्रेथ कितना है, लेंथ आपका निकल गया 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर निकला हुआ था, दिया हुआ था। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ के गुना कर देना है। तो ये देखो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 49 और 49 2 ज़ा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर यूनिट लास्ट में लिखना है। और इस तरह से हमने कितने आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को बना लिया। आई विश कि आपका भी जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बनाना है। तो अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत सारे आपको हेल्प मिल सकते हैं। और अगर आपका भी कोई इस टाइप से क्वेश्चन हो तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। ठीक है, सोचना नहीं है, जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू।